क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, बड़ी ई, ओ या बड़ा ओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर होते हैं ए, छोटी, छटा और डेरी, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं आ, जैसे कि ए प्लस ए से मिलता है, और बड़ी ई प्लस ई से बनता है, और बड़ा ओ प्लस ओ से बनता है। ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं फिर, जैसे कि ए प्लस ई से मिलता है, और आई ए प्लस ए से, और ओ ए प्लस ओ से, और आउ ए प्लस ओ से। ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। फिर नेक्स्ट 14, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या कर दी गई है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? अब संयुक्त स्वर हमारे कौन से होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर, और एक होते हैं प्लुत स्वर। तो 3 होते हैं हमारे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दे रखे हैं डिटेल्स में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो क्या है? ये हमारे स्वर है। ऑप्शन नंबर ए से मिलेगा। स्वर ध्वनि के प्रकार है कितने हैं? ये दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर अग्र, मध्य और पश्च 3 होते हैं। ठीक है। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये होते हैं अग्र। और मध्य स्वर होता है हमारा ए, और पश्च स्वर में आते हैं आ, उ, और बड़ा ऊ, ओ और आओ। फिर अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो अर्धविवृत स्वर हमारा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यानी कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विवृत स्वर होते हैं, जैसे कि आ, अर्धविवृत होता है ए, आई, आ और औ। और अर्ध समृत होता है ए और ओ, जैसे कि ओए बोल दो। इस तरीके से समृत होता है ई, उ और उ, ये होते हैं। और आए अर्धविवृत स्वर है हमारा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही हमारा डी, निर्नुनासिक कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। और अनुनासिक स्वर ये होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं यंगनम, यानी कि पंचमाक्षर जो होते हैं हमारे। ठीक है, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं यहाँ से डिटेल में। फिर भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ा ऊ हमारा किस प्रकार का स्वर है? ये हमारा पश्च समृत स्वर है। ठीक है, बड़ा ऊ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? अवृत्तमुखी तो होता है जिसमें कि व्रत बन रहा हो, और अवृत्तमुखी होता है जिससे बोलती मेरी व्रत ना बनता हो। तो ऊ को बोलेंगे तो व्रत बनेगा, ऊ छोटे ऊ को बोलेंगे तब भी बनेगा, ओ को बोलेंगे तब भी, लेकिन ई को बोलेंगे तो व्रत नहीं बनेगा। तो अवृत्तमुखी पूछा है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अवृत्तमुखी होते हैं ए, आ, ई और ए और आई, और वृत्तमुखी होते हैं हमारे ओ, आउ और आ। फिर निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो कंठ्य हमारे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो कंठ्य तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठी होते हैं। तो ये आप ये देख लीजिए हमारा कंठ्य वर्ण में से कौन सा है? तो कंठ्य वर्ण हो जाएगा हमारा ए। ये हो जाएगा हमारा कंठ्य वर्ण। उसमें आगे भी आते हैं, उसमें जैसे कि ए, आ और ये भी आते हैं, विसर्ग भी आते हैं हमारे इसी में। ठीक है, तो ये हमारे तालव्य वर्ण है, और वो हमारा ओष्ठ वर्ण है। कौन वर्ण ओष्ठीय नहीं है? तो
ओष्ठ्य में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? ओष्ठ्य में हमारा आ नहीं आएगा, बड़ा ऊ भी आएगा ओष्ठ्य में, और मैं भी आएगा, और बै भी आएगा हमारा ओष्ठ्य में। ठीक है, फिर निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा ओष्ठ्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ओष्ठ्य वर्ण हो जाएगा ऊ। दिए गए विकल्पों में से ऊ ओष्ठ्य वर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आप ये रे, कंठ में हमारा ए आ जाएगा और आ जाएगा। ठीक है, तालु में ई, मूर्धा में री, और ओष्ठ में ओ ऊ, कंठ तालु ए आई, कंठोष्ठ ओ आओ। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कंठ तालव्य कौन सा है? तो हमारा कंठ तालव्य कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा सी। कंठ तालव्य में ए और आई आ जाएगा। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। रे और ऋषिका ये जो हमारा कौन है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, और ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और आई के उच्चारण स्थान में किस किस की सहायता होती है? कंठ और किसकी? तालु की। ठीक है, बस यहीं तक आज इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।